पहले तो इनका आप देखेंगे ये कितने क्रंची हैं, ये चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेचर विलेज फूड। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल यूनिक सी जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत ही आसानी से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम बजट में ये रेसिपी बनाई जा सकती है। एक दफ़ा आप जिंगर फ्राइज़ बना लें तो आप इनको पूरा 1 महीना स्टोर भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आएँ जिंगर फ्राइज़ बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार जिंगर फ्राइज़ बनाने के लिए 3 अदद आलू लेंगे, छिलके इनके उतार के अच्छी तरह इनको धो लेंगे। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो जिंगर फ्राइज़ बनाने के लिए जो कटिंग करनी है वो बड़ी आसान सी है। हमने बारीक बारीक इसको गोल काटना है, चाहे तो आप लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन ये फ्राइज़ गोल बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। तो इस तरह इसकी कटिंग करनी है। ये मैंने ऊपर वाला इसका जो है वो अलग कर दिया है और इस साइज़ में इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ये वाला साइज़ हमें चाहिए, ये इसकी मोटाई है, ये देख लें। तो इस तरह की हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्राइज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक से ये फ्राइज़ बनेंगे। आप एक दफ़ा ये फ्राइज़ बनाएंगे तो जिंगर बर्गर और दूसरी सारी चीज़ें भूल जाएंगे। ये चेक करें, इस तरह की कटिंग कर लेनी है। तमाम जो 3 आलू हैं, अगर आपने ज़्यादा जिंगर फ्राइज़ बनाने हैं तो ज़्यादा आलू भी ले सकते हैं। तमाम आलू जो है उनकी कटिंग कर ली है और साइज़ ये है, इसकी मोटाई अगर आप इससे बारीक कटिंग करना चाहें तो बारीक भी कर सकते हैं। ये वाला जो है ये परफेक्ट साइज़ है। अब ये जो आलू है इनके ऊपर इनका अपना पानी है, तो हमने इनको पानी के अंदर डिप करके रखना है थोड़ी देर, ताकि इनका जो अपना पानी है वो ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल हमारे आलू जो है वो साफ़ सुथरे हो जाए। तो एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हम पानी डालेंगे और जितने भी आलू हमने काटे हैं ये सारे इसके अंदर डिप कर देंगे। आलू जो है इनको कम से कम 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। जब तक आलू पानी में भिगो के रखेंगे उतनी देर में हम आलूओं को लगाने के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर एक बड़ा कप मैदा लेंगे और अच्छी तरह इसको छान के इस्तेमाल किया करें जब भी करना हो। आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पीस के यानी पाउडर जो है वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी के बराबर ज़रदा रंग। यह सिर्फ जो हमने जिंगर बनाने हैं, जो फ्राइज़ बनानी है, उनको कलर देने के लिए है। बेकिंग पाउडर जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। इसकी वजह से जिंगर जो है वो थोड़े से फूले फूले से आपको नज़र आएंगे। अब इसको एक दफ़ा फिर अच्छी से मिक्स करके इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करेंगे। साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने। बैटर बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो चुका है और इसकी थिकनेस ये वाली है और ये चेक करें, बस इतनी सी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। फ्राइज़ की कोटिंग के लिए 1 कप मैदा लेंगे और इसमें 2 चुटकी नमक डाल देंगे। चम्मच का चौथा हिस्सा इसमें सुरख मिर्च शामिल करेंगे। 2 चुटकी ही इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ये बैटर बना के हम रख लेंगे, कोटिंग बना के हम रख लेंगे इसकी। जब हम जिंगर फ्राइज़ बनाएंगे तो इसके अंदर हम उसकी कोटिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने रेडी करके रख ली हैं। अब जो आलू हमने भिगो के रखे थे उनको अच्छी तरह वॉश करेंगे और उनका पानी खुश्क करेंगे। आलू हमने भिगो के रखे थे, तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह वॉश हो चुके हैं। तो एक स्ट्रेनर के अंदर इनको निकाल लेंगे ताकि इनके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए। आलू जो हैं इनका पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब यहाँ से हम आलू लेंगे और ये जो हमने बैटर तैयार किया था इस बैटर के अंदर इसको हमने डिप करना है और अच्छी तरह जो बैटर है इसके ऊपर अप्लाई करना है। और ये हमने कोटिंग के लिए लिया हुआ है, जो मैदा हमने बनाया था, तो कोटिंग भी साथ ही करेंगे। यहाँ से बैटर के अंदर से आलू निकाल लेंगे।
तो ये देखिए ये परफेक्टली जो है इसके ऊपर बैटर चारों तरफ लग चुका है। अब इसकी कोटिंग करेंगे। सिंपल सी कोटिंग होगी इसकी, और इसको कोटिंग करते ही साथ ही फ्राई भी कर लेना है। ज़्यादा देर रखेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये चेक करें, इस तरह का इसका जो है वो हमें मिलेगा फाइनल रिज़ल्ट। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है, नॉर्मल से इसको गर्म रखना है। और ये जो हमारे जिंगर फ्राइज़ हैं, अब इनको हम फ्राई करेंगे। बस इतना सा जो आपका ऑयल है वो गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते ही इसके अंदर हमारे जो फ्राइज़ हैं वो जल जाए। तो नॉर्मल तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और अच्छे से फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो साथ साथ बनाते जाएंगे, साथ साथ ही इनको फ्राई करते जाएंगे। जिंगर देखें तकरीबन एक साइड जो है इनकी अच्छे से कुक हो जाए जब, तो इनकी साइड को तब्दील कर देना है। और टोटल 3 से 4 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको हम बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त किस्म के और बिल्कुल यूनिक जिंगर फ्राइज़ हमारे रेडी होंगे। और ये ऐसे फ्राइज़ होंगे जो आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। बहुत सस्ते हैं, आप घर में बड़ी आसानी से इनको बना सकते हैं। 5 मिनट में ही हमारे ज़बरदस्त जिंगर फ्राइज़ जो हैं वो बन के रेडी हैं। और ज़रा इनके ऊपर जो शेप बनी है वो चेक करें। प्योर जिंगर वाली शेप आलू के ऊपर आपको मिल रही है। इंतहाई सस्ती रेसिपी के अंदर आप भरपूर जिंगर का मज़ा उठा सकते हैं। कलर चेक करें इसके ऊपर, और इसके ऊपर शेप इसकी देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये बिल्कुल अब फ्राई हो चुके हैं, रेडी हैं खाने के लिए, सर्व करने के लिए। तो बहुत ही आसानी से ये एक डिफरेंट और यूनिक किस्म के फ्राइज़ जो है पोटैटो के, वो आप घर में ही बना सकते हैं। इनको हम जिंगर फ्राइज़ कहते हैं। ये देखिए, इसी तरह बाकी जितने भी हमारे पास पोटैटोज़ हैं उन सबको हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल डिफरेंट, यूनिक से और बहुत ही टेस्टी जिंगर फ्राइज़ जो हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हैं। ऊपर से ये देखें कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से ये इतने ही सॉफ्ट हैं। इंतहाई कम खर्च रेसिपी है, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। आपने पहले ये वाले फ्राइज़ हरगिज़ नहीं खाए होंगे। मैं अगर आपको ये तोड़ के दिखाऊं तो ये देखें, पहले तो इनका आप देखेंगे ये कितने क्रंची हैं। ये चेक करें, क्रम्स जो हैं बिल्कुल ऊपर बने हुए हैं। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो अंदर से इंतहाई सॉफ्ट। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही कम खर्च रेसिपी है। इसको आप घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ख़ास तौर पे इफ्तारी में ये जिंगर फ्राइज़ जो हैं आप ज़रूर इस्तेमाल करें। केचप के साथ इनको अगर आप खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आपको जिंगर फ्राइज़ की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।